ओके, तो अब देखिए ये जो है यहां से शुरुआत हुई और ये भारत का पहला बजट पेश करने वाले जो है सरमुगम चेट्टी। वैसे पहला वित्त मंत्री आप जानते हैं किसे बनाया जा रहा था? सीडी देशमुख को बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ये देखिए सीडी देशमुख सर को, ये इन्होंने 1918 में आईसीएस के एग्जाम में पहली रैंक प्राप्त की थी। ये फर्स्ट रैंक, इन्हीं से प्रेरित होकर के सुभाष चंद्र बोस ने तैयारी करना शुरू किया। इनकी पहली रैंक थी 1918 में आईसीएस के आईएएस के एग्जाम में, जो तैयारी आप कर रहे हैं उसी में इनकी पहली रैंक थी। और इन्हीं से प्रेरित होकर के सुभाष बाबू के ये रोल मॉडल थे। सुभाष बाबू इनसे प्रेरित होकर के 1919 में एग्जाम दिए और 1920 में जो रिजल्ट आया उसमें सुभाष बाबू की चौथी रैंक थी। इनकी तो खैर पहली रैंक थी। डिप्टी कमिश्नर के पद से इन्होंने ज्वाइन किया और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने। 1942 से 1949 तक यही आरबीआई के गवर्नर रहे। जब विश्व बैंक बना तो सबसे पहले इन्हीं को वर्ल्ड बैंक के गवर्नर के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इन्होंने जाने से मना कर दिया क्योंकि 1945 में जो है ऐसी सिचुएशन बनी थी कि भारत आजाद होगा और पहला वित्त मंत्री भी इनको बनाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ काम चूंकि आरबीआई के अंदर ये कर रहे थे इसलिए मना किया। बाद में 1950 से लेकर के 56 तक 57 तक यही वित्त मंत्री थे। 7 बार इन्होंने बजट पेश किया। ये महाविद्वान थे। 14 भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। 14 भाषा बोलते थे ये, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी। ये भारत के पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने हिंदी में बजट पेश किया। सोचिए, ये मराठी मानुस थे। ये रत्नगिरी जिले में इनका घर था, महाराष्ट्र की। और उस समय इंग्लिश भाषा में पूरी पढ़ाई लिखाई किया, हिंदी बोलना बहुत मुश्किल था। जब इन्होंने कहा कि हिंदी में बजट बनेगा, सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा मेरा हाथ खड़ा, अर्थात मैं हिंदी में नहीं बना सकता। तो सीडी देशमुख ने स्वयं हिंदी में बजट का भाषण तैयार किया और लोकसभा में लगे बोलने हिंदी में। और उस समय कई कवि, जिनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता, वो भी लोकसभा में थे, जिसमें दिनकर जी भी थे, गुप्ता जी भी थे। और सारे लोग कविता में बना करके इनसे प्रश्न पूछने लगे और इन्होंने तुरंत कविता में जवाब देना शुरू कर दिया। और तब लोगों ने उस दिन समझा कि कितने विद्वान रहे थे, कितनी योग्यता इनमें थी। कभी अलग से इनके ऊपर क्लास लिया जाएगा। ये बहुत महाविद्वान रहे हैं सीडी देशमुख सर। ये सीडी देशमुख महाविद्वान थे, सामान्य विद्वान नहीं थे। दुर्गाबाई देशमुख इन्हीं की पत्नी थी जो संविधान सभा में शामिल थी। संविधान सभा में 12 महिलाएं शामिल थी, उसमें से दुर्गाबाई देशमुख इन्हीं महापंडिता थी। वो बहुत विद्वान थी, वो इन्हीं की पत्नी थी। और ये जो है भारत में यूजीसी इन्होंने ही बनाया है। भारत में यूजीसी के संस्थापक ये रहे हैं। बहुत सारी संस्थाओं के संस्थापक रहे हैं, इन पे बाद में बात होगी। लेकिन इन्होंने ही हिंदी में बजट पेश किया। 1955 में पहला हिंदी में बजट इन हिंदी इन्हीं के द्वारा पेश किया गया, इस महाविद्वान के द्वारा। और ये आईएएस थे, जबकि मोरारजी देसाई तो पीसीएस पास किए थे, खाली सिर्फ एसडीएम बने थे। जो बाद में मोरारजी देसाई आईएएस का एग्जाम नहीं पास कर पाए थे, वो एसडीएम थे। बाद में महात्मा गांधी के निकट आने के बाद वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और बाद में भारत के प्रधानमंत्री। और सबसे अधिक बार बजट पेश मोरारजी देसाई ने किया, 10 बार। सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई रहे हैं। और दूसरे नंबर पर पी चिदम्बरम 9 बार, लेकिन 7 बार सर ने भी बजट पेश किया था। देखिए, अगर बजट अगर आप देखेंगे तो 10 बार बजट किसने पेश किया? 10 बार।